हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले देखिए आज यहाँ से स्टार्ट कर दी थी और इस समय टाइम हो रहा था सुबह के 9 तो बजने ही चला था, क्योंकि काम करते करते तो इतना समय मुझे हो ही जाता है, 9 पौने 9 नहाते नहाते ना इतना बज ही जाता है। क्योंकि देखिए जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तो उसके बाद ही कोई काम हो पाता है। लेकिन फिर भी इनका सबका टिफ़िन बनाने के बाद मैं अपना लगी रहती हूँ। और सुबह का दिन ना सुबह का समय इतनी तेज़ी से भागता है कि पूछो ही मत। तो ना बस उसके बाद मैं भी नहा ली थी और नहा के पूजा करके कान्हा जी को स्नान करा के और उन्हें दूध पिला दी थी, भोग लगा दी थी। एक बार मिश्री का भोग लगा देती हूँ उन्हें। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाय रख दी थी और साथ ही साथ लगा दे रही थी बर्तन। क्योंकि ना पता नहीं क्यों ना मुझे बर्तन ऐसे रखा रहता है, मुझे बिल्कुल ये होता है ना कि जैसे कोई भी बर्तन लेना तो स्टैंड में लगा रहता है तो फट से ले लो। और जब इसमें जो ये जाली होती है, अगर इसमें से एक भी बर्तन निकालना होता है ना तो इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है बर्तन की, जो कि वो आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो बस चाय बना के और चाय पी ली थी। और उसके बाद ना मैं कान्हा जी को जैसे नाश्ता में कुछ बना देती हूँ, जो भी रहता है वही बना देती हूँ। नहीं तो इस समय जैसे काजू किशमिश या बिस्किट कोई भी चीज़ का एक बार उन्हें नाश्ता करा देती हूँ। और उसके बाद मैं लगा दी थी मशीन में कपड़ा। तो पहले तो थोड़ा सा कपड़ा में लगा के आई थी और उसके बाद मैं जो ये नई नई साड़ी अपनी सब वहाँ पे पहनी थी ना, तो ये सब साड़ी रखी हुई थी। मैं कही चलो आज इन्हीं को सब धुल देती हूँ। और हाथ से तो देखिए मैं नहीं धुल पाऊँगी, नहीं तो मैं यही सोची थी ना कि घर चलूँगी तो हाथ से धुलूँगी, क्योंकि इसमें मेहनत तो कुछ भी है नहीं। लेकिन फिर भी जैसे हाथ से जो कपड़ा करना होता है ना, जैसे ज़मीन पर फटक के थोड़ा सा साफ़ करना होता है ना, तो मैं अभी क्या है ना दूसरे वाले हाथ से मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि देखिए अभी ताज़ा चोट है और उसके बाद ना ठंडी भी आ गई है, जो कि ठंडी तो अभी नहीं काफ़ी समय से हो गई है। और फिर ना मेरा देखिए काम करना कभी बंद नहीं हुआ ना, तो मेरे हाथ को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। तो जिस वजह से ना मेरे हाथ में अभी भी तकलीफ़ रहती है। और अब तो कलाई पे काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है। तो इसलिए सोची थी कि मैं हाथ से धुलूँगी, लेकिन फिर हाथ से नहीं धुली। मैं मशीन में क्या काम करी थी ना कि जैसे बस थोड़ा थोड़ा मतलब मुश्किल से 5-6 राउंड चला चला के, और उसके बाद जो फाल होता है, जो नीचे की किनारी में फाल लगा होता है, वो हल्के से हाथ से मल दी थी, तो वो साफ़ हो गई थी साड़ी। और जो ये वाली साड़ी में डाल रही ना, ये वाली साड़ी तो मेरी बहुत ही अच्छी, और आप लोग को झलक रही होगी ना कितना इसका पतला कपड़ा है। लेकिन ना ये साड़ी थोड़ी सी कटी निकल गई है। मैं उस समय जो कि मैं इतना देख के साड़ी लेती हूँ, लेकिन ना पता नहीं कहाँ से थोड़ी 2 जगह कटी हुई है। और सामने जो प्लेट होती ना ये है कि अंदर की तरफ पड़ जाती है प्लेट में। और थोड़ा-थोड़ा सा आप मतलब ऐसा लगता है जैसे भसका हुआ कपड़ा रहता है, या काफ़ी, या लोग भी जैसे साड़ी पैक रहती ना तो सील लगी होती तो तोड़ते हैं, तो इस वजह से भी शायद उसमें हो गया होएगा। थोड़ा-सा बहुत थोड़ा-थोड़ा सा 2 जगह कटी हुई थी साड़ी। और ना मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हुई, जब कोई भी कपड़ा ख़राब निकल जाता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अब क्या करूँगी, जब वहाँ पे मैं साड़ी पहनी थी ना तो अचानक से नज़र पड़ गई। और ना मम्मी साफ़ कर रही थी सरसों, क्योंकि ये घर का सरसों था, थोड़ा-सा ज़्यादा तो नहीं था, मेरे ख़्याल से 20-25 किलो के करीब था घर का सरसों। तो मम्मी साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब ठंडी आ रही ना तो इसका तेल रहता है ना, तो क्या होता है जैसे बजड़ी की रोटी है या चोखा-वोखा जैसे बनता है, तो ये अगर घर का सरसों का तेल रहता है ना तो ज़्यादा टेस्टी आता है। तो उसके बाद देखिए उतनी साड़ी मैं धुल के डाल दी थी, और बाकी की जो ये सब साड़ी तो आज सोच रही सारा अच्छे से सेटअप कर दूँ, क्योंकि ना सब ऐसे बैग वैग सब रखा था। मैं कही चलो आज से पहले करके हटा देती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी। और ना जो ये ग्रीन वाली साड़ी जो मैं बारात के समय पहनी थी, और जो यहाँ से पहन के एक पिंक कलर की साड़ी गई थी ना, तो ये सब साड़ी तो ज़्यादा नहीं पहनी थी, बस एक साड़ी यहाँ से पहन के गई थी। जो पहन के गई थी बस उतने ही समय पहनी थी। और एक बारात वाली भी साड़ी कुछ टाइम के लिए पहनी थी, इसलिए अभी वो सब नहीं धुलूँगी, वो सब मैं ऐसे रख दूँगी। और ये जो प्रिंसी का जो ये था ना शरारा गरारा क्या कहते हैं इसे, तो ये वाला भी ड्रेस प्रिंसी नहीं पहनी थी, तो इसे भी मैं नहीं साफ़ करूँगी। और एक साड़ी ये रेड वाली थी, तो ये भी साड़ी मैं नहीं पहनी थी, तो जो नहीं पहनी थी उसे मैं ऐसे ही रख दे रही थी। और
बाकी ना मेरी अलमारी भी पूरा अस्त व्यस्त हुई थी। मैं कही चलो अलमारी को भी थोड़ा सा इसी बहाने सरिया देती हूँ, क्योंकि अलमारी तो बीच में एक बार करी थी, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा सा कपड़ा ना यहाँ वहाँ हुआ था। और ये देखिए मैं अपना आधार कार्ड इतने दिन से ढूंढ रही थी ना, इस थैली में करके इसी पड़ा था। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड तीनों था मेरा, इसी में मिल गया। चलो आज एक काम तो मेरा हो गया। तो बस चलिए यहाँ पे मुझे याद था किसी थैली में करके रखी हूँ, लेकिन ये सब झोला ऐसे ही करके रख देती ना। मैं साड़ी हमेशा ऐसे ही करके रखती हूँ, क्योंकि ऐसे साड़ी रखने से क्या था ना, साड़ी में बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं और एकदम अच्छे से रहती है। और एकदम जो भूसा के जैसे भर के रख दो साड़ी उड़ी ना, तो फिर अगर कभी जैसे पहनना होता तो ऐसा लगता है कि साड़ी कहाँ पड़ी हुई थी, कि इस तरह से था। और उसके बाद देखिए सारा प्रिंसी का जो कपड़ा था उसे अब मैं, क्योंकि प्रिंसी का कपड़ा ना मैं सब कल ही साफ़ कर दी थी, जो भी इसका टॉप, टी-शर्ट, जीन्स वगैरह जो भी था प्रिंसी का, तो वो सब मैं कल ही साफ़ कर दी थी। ये देखिए सारा टॉप अलग कर दूंगी, टी-शर्ट अलग कर दूंगी और जो जीन्स वगैरह है वो अलग करके प्रिंसी का ये सब जो मतलब यहाँ वहाँ पहनती है तो ये सब अलमारी में रखती हूँ। और बाकी जो डेली यूज के कपड़ा होते हैं तो मैं खुली वाली अलमारी में रखती हूँ। और उसके बाद ना ये देखिए जो मम्मी सारा सामान दी थी, खाने पीने वाला सामान, इतना मना करते करते ना इतना सारा सामान दे देती हैं। तो बस यहाँ पे जो नमकीन, जो बम्बई से जो कि नमकीन आया था ना, तो वो सब दी थी। और बाकी जो बाज़ार गए थे तो वहाँ से नमकीन, बिस्किट, और उसके बाद ना इसी में मैं अपना चूड़ी का डब्बा रख दी थी, क्योंकि मेरे बैग में जगह नहीं बची थी। उसमें सारा जो वहाँ से भी साड़ी कपड़ा मिला था वो भी सब रख दी थी। और इसमें ना जो भी चूड़ी वहाँ से मैं ऐसे ही रख के लेती आई थी, तो अभी वैसे सब अच्छे से सरियाई थी। बस क्या था ना कि अब यहाँ पे भी जो चूड़ी है ना बची खुची, तो उसे मैं सोची थी एक एक करके अलग अलग करके रख दूँ। तो बस यही सब करने लगी थी। और ना मेरी 3-4 साड़ी और रह गई, अब उन्हें मैं कल साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चूड़ी वाला डब्बा भी सब अच्छे से हो गया था। और बाकी का जो मतलब जो सही मतलब जितनी चूड़ी थी ना, सारा जो चूड़ी वाला डब्बा होता है अब इसमें करके रख दूँगी, क्योंकि अब तो मुझे कहीं आना जाना नहीं, तो अब सब एक जगह सेटअप करके रख दूँगी तो पड़ा रहेगा। और उसके बाद देखिए अरे ये जो अलमारी भी थी ना पूरा फैला था, मैं कही चलो ये भी कर लूँगी। और अभी सामने की जो अलमारी खुली वाली है वो भी है, तो चलिए ये वाली अलमारी तो हो गई है। बाकी जो 2-3 डब्बा था ये सब भी पड़ा हुआ था। और ना घर का काम चाहे कितना भी कर लो, कितना भी अच्छे से सरिया लो ना, फिर वैसे फैल ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली अलमारी का भी पूरा ऊपर ना पूरा इतनी धूल बैठी हुई थी ना। और ना जब घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो और कहाँ से नहीं। लेकिन कहीं चलो अब आज तो करूँगी। और अभी आप लोग देख रहे हो कि एक बैग रखा भी, उसमें तो और नई नई साड़ियाँ हैं जो मुझे वहाँ से मिली हैं। और ये जो एक डब्बा है ना, ये मैं मम्मी से लेके आई थी दवा रखने के लिए, क्योंकि दवा वाला डब्बा है मेरे पास, लेकिन ना ख़राब हो गया था। मम्मी के पास डब्बा बम्बई से आते रहता ना, जैसे क्या है कि जीतू लोग वहाँ से ले आते रहते हैं। वहाँ पे मॉल में सब जैसे 99 में ना 5 का सेट मिल जाता, तो वो सब ले आते रहते हैं। और मुझे भी देती है मम्मी। अभी मेरे पास जो देखिए किचन उचन में डब्बा रहता ना, सब वहाँ का ही डब्बा है। तो एक डब्बा मैं और मैं ले आई थी मम्मी से दवा ववा रखने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी अब इसमें से ना आज मुझे सादा कपड़ा छाट के रखना है, क्योंकि अब देखिए सामने आ गई है ठंडी। जैसे कि अब कई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जो ठंडी में नहीं पहने जाते, तो कहीं चलो आज वो भी सब कर लेती हूँ। और आज सच पूछो ना, सुबह से लेकर शाम तक मुझे यही सब में बीत गया था समय। एक ही कमरे में पूरा समय लग गया था सुबह से शाम तक। अब तो दिन इतना छोटा होता है ना कि मतलब कब समय भाग जाता है, इतनी तेज़ी से भाग जाता है ना कि सुबह से कब शाम के 4 बज जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बल्कि जो शाम का समय होता है वो थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन वो भी काम में ही निकल जाता है। लेकिन हाँ, शाम का समय ये होता है कि हाँ थोड़ा कुछ टाइम ये लगता है कि हाँ ये समय पता चल रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए इसमें से ना जैसे जो कि हाफ लोअर शिवांश के, प्रिंसी के, इनके जो हाफ लोअर थे तो वो सब मैं हटा दे रही थी। बाकी की इसी में ना नया नया जीन्स रखा हुआ था शिवांश का, तो वो भी सब हटा दे रही थी। और बाकी स्वेटर और प्रिंसी का जो भी फूल था कपड़ा वो सब मैं अलग रख दी। बाकी जो हाफ टी शर्ट थी तो वो सब मैं रख दूँगी, क्योंकि इसकी वजह से ना पूरी अलमारी भरी हुई रहती, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे सब स्वेटर भी रखना पड़ेगा। तो मैं कही चलो इसे खाली कर लेती हूँ। बाकी जो नई नई जीन्स है अभी ये सब कपड़ा ना मुझे प्रेस करना है। अब देखो हो सकेगा प्रेस करूँगी नहीं तो फिर आएंगी अगर प्रेस वाली तो उन्हें दे दूँगी ना, तो करके लेती आएंगी प्रेस। लेकिन इस समय वो आ नहीं रही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी अब नीचे वाली भी अलमारी कर दूँगी पूरा अच्छे से। और यही भरने की बस मैं यहाँ का ही काम कर रही थी, साथ साथ खाना भी बनाया जा रही थी, साथ साथ कपड़ा भी देख ले रही थी, क्योंकि कपड़ा भी मशीन में लगाई थी। तो यहाँ पे ना मम्मी आ गई थी, तो वही पूछे थी कि सारा कपड़ा क्यों अलग करी। तो वही बताई थी मम्मी अभी सारा कपड़ा ना रख दूँगी एक बैग में करके, क्योंकि फिर गर्मी आएगी तो ये सब सारा जो टी शर्ट है ना तो ये सब गर्मी में ही पहन सकती हैं। वैसे अंदर तो पहन सकती है, लेकिन ना फिर स्कूल है, स्कूल के आने के बाद फिर डायरेक्ट लोग स्वेटर डाल लेती हैं, तो उतना कपड़े की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रिंस का ये सब कपड़ा था, और इसमें से कई कपड़े छोटे हैं जो मुझे
देना है दूसरों को क्या मतलब जैसे जो जिसे ज़रूरत रहती है उसे दे देती हूँ मैं कपड़ा, मतलब कोई भी। अब क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है ना कि अगर कपड़ा किसी के ज़रूरत के काम आ जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। और ये सब कपड़ा ना मैं अपने यहाँ ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो मतलब है वहाँ पे बच्चे ना तो सब प्रेम से पहन लेते हैं कपड़ा, तो इसीलिए ना मैं कपड़ा कोई भी हटाती हूँ। क्योंकि जो भी इनके सबके कपड़े होते हैं ना एकदम ख़राब तो हुए नहीं रहते हैं कि एकदम, हाँ मेरी आदत ये भी ना कि जैसे कोई भी कपड़ा एकदम ख़राब हो जाता है तो कपड़ा मैं नहीं देती हूँ जल्दी किसी को। जो पहनने लायक होता है, जो एकदम अच्छा होता है, वही कपड़ा देती हूँ। तो देखिए यहाँ काम करते करते बज गया 2 और आ गई है प्रिंसी भी स्कूल से। तो बस चलिए पूरा एकदम अच्छे से अब जाके हुआ, तब थोड़ा कमरा मुझे लग रहा है कि हाँ अब कमरा लग रहा है। और अभी देखिए सामने उसका जो कुर्ता पैजामा का वो होता है ना कवर, वो भी अभी टंगा हुआ, अभी इसे सब भी करूँगी, अभी सब बाद में करूँगी। तो ये देखिए कमरे का हाल आप लोग, अब जाके कुछ सही हुआ है पहले के अपेक्षा। तो बस अब चलूँगी, लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू मारते समय ना इतनी धूल निकल रही थी कि जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरा जैसे घर सफाई करी हूँ। और जो कि बस ये अलमारी साफ़ करी थी, जो समझिए 10 दिन में इतनी गंदी हो गई थी। क्योंकि बेड वोड पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल, एक तो ना पीछे जो खिड़की है ना, तो पीछे साइड क्या होता है ना कि जैसे जो पियरा होता है, जो धान का पियरा होता है, तो इस समय उसकी भी सब कटाई करवाते हैं ना, जो उसका भूसा करवाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो उसके वजह से भी ना घर में बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और पीछे क्या काम करते हैं ना कि हम लोग की दीवार की तरफ मुँह कर देते हैं ना, तो पूरा खिड़की के जरिए पूरा घर में आ जाता है। आते ही माँ अमरूद खाने लगी। तो देखिए वाली अलमारी भी हो गई पूरा एकदम अच्छे से। तो बस वहाँ पे उसके बाद ना खाना पीना खा के और थोड़ा देर रेस्ट कर ली। रेस्ट क्या करी थी, अपना एडिट का काम करने लगी थी। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से 3 साढ़े 3 बजे के करीब। तो यहाँ पे बस अब मैं कहीं चलो किचन में अब चलती हूँ, लग जाऊँ किचन का जो काम है, क्योंकि शाम को फिर यही सब काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं खाली करने लगी थी सारा बर्तन, जो मतलब खाना तो कुछ नहीं बचा हुआ था, बस ये थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, बाकी तो दाल उल सब खत्म हो गई थी। और आज पता है हमारे यहाँ ना गैस ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए ना मुझे खाना भी मतलब जैसे इंडक्शन पे ही बनाना था, तो बस दाल चावल ही बनाई थी, रोटी आज नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे करने के बाद और उसके बाद में गैस में सब अच्छे से, खैर गैस तो मेरी जूठी है नहीं, लेकिन क्या था ना कि प्रिंसी दाल चावल निकाली थी ना, जो पलटा होता है तो गैस के ऊपर रख देती तो थोड़ा सा दाल उल लग जाता है। तो मैं कही चलो गैस भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि शाम को जब ये आएंगे तो गैस, अरे सॉरी, सिलेंडर लेके आएंगे तो आटा उटा लगाए रहोगे ना, तो उसके बाद में रोटी बना लूँगी। तो उसके बाद देखिए जो मम्मी सारा सामान दी थी ना, इसी टंकी में करके रख दूंगी। तो ये सब किचन में ही रखा रहता है ना, तो बच्चे हैं अपना ले दे के खाते पीते रहते हैं। और ना कल ले आए थे ढेर सारा पालक, थोड़ा सा नहीं ले आए थे, 1.5 किलो के करीब पूरा ये पालक ले आए थे। और बल्कि देखिए कद, क्योंकि खाने वाले जब ज़्यादा नहीं रहते ना तो इतनी सब्जी यूज में नहीं आती हैं। तो ये कहें कि चलो रख दो, पराठा या फिर पूड़ी वगैरह कुछ बना देना। तो बस सुबह ही ना मम्मी सारा धुल के रखी थी, तो मैं यहाँ पे फैला दी थी। क्योंकि देखिए इसका पानी जब अच्छे से सूख जाता है ना, तो इसे 2-3 दिन भी अगर पालक रखते हो तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे पालक एकदम अच्छे से सूख गया था, और जो धनिया पत्ती थी ये भी एकदम अच्छे से सूख गया था। मैं कही चलो ना इसे जो कैरी बैग होता है, जो कपड़े वाला कैरी बैग होता है ना, इसमें रख दो ना, तो इसमें सब्जी क्या रहती है ना कि सूखती भी नहीं है और इसकी नमी भी बनी रहती है। और बाकी जो धनिया पत्ती है ना, तो इसे भी रख दूंगी। और उसके बाद चलूँगी, लगा लूँगी सब जगह की झाड़ू। और चाय तो पहले ही बना चुकी थी, क्योंकि ना 3:30 बजे लाइट कट जाती, तो उसके पहले ही मैं चाय बना ली थी। और उसके बाद देखिए छत पे से सारा कपड़ा ले आके फिर से ये भी सब बर्तन वर्तन धुलने के बाद ना ये सारा कपड़ा फोल्ड कर ली थी। मैं कही चलो ये भी सब जो नई नई साड़ी, जो आज 4-5 साड़ी धुली थी, मैं कही चलो ये भी सिला के रख देती हूँ। और जो आप लोग से बताए ना मेरी साड़ी कटी हुई निकल गई ना, तो सच में अगर तो मतलब पहले अगर देखी होती ना तो मैं वापस कर दी होती, लेकिन अब तो उसका ब्लाउज सिल दी हूँ, फाल उल सब लगा दी हूँ। अगर पहले देखी होती ना मुझसे वापस कर देती। ऐसी बात नहीं, वापस तो हो जाती है साड़ी, लेकिन अब देखी नहीं, कभी नज़र ही नहीं गई उस पर, जो कि खूब वहाँ पे अच्छे से साड़ी पूरी खोल के देखी थी। जब मैं लेती हूँ ना तभी खोल के देख रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखी थी। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था। और ये सारा देखिए वाला प्रिंसी का जो ड्रेस था ये भी साफ़ कर दी थी। और ना कहती हूँ प्रिंसी से ये वाला ड्रेस कभी कभार पहन लिया करो, लेकिन वो घर में पहनती ही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये भी रखे रखे अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं इसीलिए ड्रेस को। तो चलिए दोस्तों, अब मिलूंगी मैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।